बट ये कैमरा के थ्रू पीछे सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, लुक्स गुड। एंड नाउ माई ब्रेन इज एवापोरेटिंग। कल तक तो फ्रीज हो रहा था, अब एवापोरेट हो रहा है। It's happening, I'm sublimated. मेरे ब्रेन सब्लिमेशन हो रहा है। हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, और भी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज है रोज फेशियल शीट मास्क डे चैलेंज 5। यस, आज है 5वां दिन। और चलिए देखते हैं कि हाउ मच सीरम इज लेफ्ट। सो ये खोलते हैं एंड सी। अगेन देखिए ज़्यादा ही निकल जाता है, थोड़ी सी अंदर कर देते हैं बिकॉज ना बहुत वेस्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट गेट वेस्टेड। एंड इस तरह से मिला करके अपने वेट चेहरे में अच्छे से लगा लीजिए। सिंस अगर स्किन वेट है ना तो फिर आपको डॉट डॉट करके लगाने की ज़रूरत नहीं, इजीली एसिमिलेट हो जाता है इन द स्किन। एंड व्हाट, ड्रेसिंग टेबल में हमेशा एक बॉटल में हम पानी रखते हैं कि इनकेस वीडियो बनाने से पहले व्हाट हैपन्स ना कि कभी कभी थोड़ी सी तैयारी करना होता है ना। आई हैव टू सेट माय कैमरा एंड देन सारी प्रोडक्ट्स लाना पड़ता है कि आई मेक श्योर कि मेरे को इधर उधर नहीं जाना पड़े। आई जस्ट वांट कि एक शॉट में सब बन जाए मेरे व्लॉग। तो क्या होता है ना कि इसलिए हम पानी रखते हैं तो ये ड्राई हो जाता है। आई जस्ट कीप दिस वाटर, और जब दिखते हैं कि मैंने इट इज गेटिंग ड्राई तो बस ऐसे लेकर के आई जस्ट स्प्रे इट, तो फिर मेरा वेट रहता है चेहरा। या यस, एंड आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि आप ये ये जो पैकेट है इसकी बहुत अच्छे से आप फोल्ड करती हैं। हम लोगों से होता नहीं, आप थोड़ी सी अच्छे से दिखाई कि हाउ डू यू फोल्ड इट। तो इट्स सो सिंपल, जस्ट इसको क्या करना है, होल्ड इट टाइटली। एक तरफ ऐसे फोल्ड कीजिए एकदम टाइटली, फिर बैक साइड, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यस, होल्ड इट वेरी टाइटली। एंड इस तरह की एयर टाइट आती है, रबर बैंड वगैरह से लगाएंगे तो ड्राई हो जाएगा। तो ये मिलता है आपको, कहीं भी मिल जाएगा, आपको डीमार्ट वगैरह में मिल जाता है इजीली, या कोई भी ग्रोसरी के स्टोर मिल जाएगा। दिस इज एज गुड एज एयर टाइट। ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, इसीलिए मेरी सीरम भी ड्राई नहीं हो रही है। एंड यस, टुडे आई हैव टेकन शावर एंड शैम्पू वगैरह किए हैं। एंड आज की क्लाइमेट इज वेरी नाइस। एंड व्हाट्स इट टुडेज क्लाइमेट? इट इज कल से थोड़ी सी 2 डिग्री कम है, आज है 36, बट फील्स लाइक अगेन 52। वो नोटिस में आया है। तो हम लोग तो डर से जा ही नहीं रहे हैं बाहर। ऑल दो आज मुझे इतना अर्जेंट काम है बाहर जाना, बहुत ही अर्जेंट है, तो अभी तो हम नहीं जाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज अभी बहुत गर्मी है। एंड देन क्या है ना कि ऊपर से क्लाउडी हो जाता है, तो व्हाट हैपन्स जब क्लाउडी हो जाता है तो ऑब्वियसली और भी गर्म, एकदम ह्यूमिड एंड ओह माय गॉड व्हाट नॉट हो जाता है। तो चलिए हम जाते हैं सुबह के एज यूजुअल काम वगैरह करते हैं। एंड आप लोग देखिए एक सिंपल सी रेसिपी, बहुत बार शेयर किया है, आई थिंक सेवरल टाइम शेयर किए, लेकिन यार कभी अच्छा लगता है ये सब रेसिपी शेयर करना एंड ऑल दैट। कढ़ाई में कोई भी रिफाइंड ऑयल लीजिए, जीरा डालिए और इसमें डालिए पोहे या चूड़ा, अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ बोलते हैं, एंड ग्राउंडनट है, एंड नमक डालिए एंड सबको ड्राई सिम फ्लेम में इसे रोस्ट कीजिए जब तक कि हल्की रेडिश हो जाती है। और अभी हम किचन से ये वॉइस ओवर करें बिकॉज अभी 1:30 हो रहा है मिडनाइट। या तो अंटिल रेडिश हो गया है। अब इसे गैस ऑफ कर दीजिए, उसे 1-2 मिनट चलाइए एंड इसे कढ़ाई में ही रहने दीजिए, इससे वो क्रिस्प और हो जाता है। एंड जब ठंडा हो जाए तो ठंडे होने तक इसमें रखिए। एंड नाउ प्याज एंड हरी मिर्च को बहुत बारीक चॉप करके एक दूसरे बर्तन में निकालिए। ठंडे होने पे चूड़ा एंड ग्राउंडनट को एक एयरटाइट डब्बे में डालिए, और जब खाना होना तो चूड़ा एंड उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए अनियंस एंड ग्रीन चिलीज। पिछली बार आप लोगों को बिना ग्राउंडनट के बताए थे, तो इस बार विद ग्राउंडनट की बनाइए। बहुत सिंपल है, हल्का सा टाइम तो लगता है रोस्ट करने में, मिड फ्लेम में हम लोग रोस्ट करते हैं। एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी लगता है। एंजॉय विथ टी, कॉफ़ी, इवनिंग स्नैक्स। And now this is going to be 19 hours। और देखिए माई हाउस इज सो डार्क, कहीं लाइट ऑन नहीं किए हैं। सो नाउ टाइम टू टर्न ऑन लाइट बिकॉज नहीं अब डार्क हो रहा है there। and I show you time
just 10 minutes to be 18 hours. और चलिए चलते हैं बाहर, क्योंकि हमेशा घर में बैठे बैठे कितना थोड़ी सी चलते हैं बाहर. आई नो इट्स वेरी हॉट, ई वाली हॉट है It is windy but hot wind, very hot wind. But ये कैमरे के थ्रू पीछे सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है. Looks good. तो एक थंबनेल ले लेते हैं यहाँ पे. थंबनेल के लिए ले लिए हैं. अंदर चलिए, ज़्यादा देर बाहर रह नहीं सकते हैं. एंड मेरी चाय बन चुकी है. एंड यू नो व्हाट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आई वेंट आउट. पहले चाय ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं. आई एम हियर विथ माई चाय. और अभी इधर ही बैठते हैं. यस नाउ. तो या दिस व्हाट आई वाज टेलिंग कि इतनी गर्मी है. गर्मी तो इतने दिन से ही, बार बार एक ही चीज़ क्या बोले. अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बिफोर टी टाइम ना, इसलिए आज चाय में ना हम लोगों को चाय लेने में आज लेट हो गया. इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 19 आवर्स. तो इतने लेट हम लोग चाय लेते नहीं. जनरली बिटवीन 18.5 एंड 19 इन बिटवीन हम लोग लेते थे. अराउंड 18 आवर्स हम लोग ले लेते. बट देन इट्स गोइंग टू बी 19 आवर्स. हम लोग गए थे, कुछ मेरा बहुत ही इसेंशियल काम था, आप लोगों से बताए थे. या वेरी इसेंशियल वर्क जो कि आज ही करना था. एंड आज एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि नहीं निकलने के लिए. आफ्टरनून में अवॉइड गोइंग, नॉट नहीं निकलने के लिए, अवॉइड गोइंग अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट. तो यस, माय वर्क वाज वेरी वेरी अर्जेंट. आज ही करना था. एन ऑफिशियल काम था, तो आई हैड टू डू. आई वेंट देयर. 5 o'clock तो ऑफिसर्स बंद हो जाते हैं ना. ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो क्लोज हो जाते हैं. सो आई वेंट देयर एट अराउंड 16:30. एंड देन हो गया काम. बट देन ना बहुत प्रोसेस होता है. यू हैव टू जेरोक्स कराना होता है. देन यू हैव टू मेक फोटोकॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटो एंड ऑल दैट. इट्स ऑल टुक टाइम. एंड और भी कुछ जेरोक्स वगैरह कराना था, तो उसके लिए हैड टू गो डाउन. मतलब ऑल्दो दे हैड जेरोक्स सेंटर इन द ऑफिस इटसेल्फ, बट देन बाहर जाना होता है ना. आई वाज सिटिंग इन द कार एंड आस्क्ड माय ड्राइवर कि आप ही करा लो, इतना कॉपी कराना है. बिकॉज आई कुड नॉट स्टैंड, आई कुड नॉट बेयर. एकदम लग रहा था ना कि ओवन में you're packed inside oven. But I wonder इतने सारे लोग कैसे they were working. There are many people that are just working as usual, जैसा रेगुलर डेज में काम करते हैं. ऑब्वियसली उन लोगों को ऑफिस जाना होता है, और मे बी दे आर यूज्ड टू. और हम लोग घर में रहते हैं ऑलवेज विद AC एंड फैन एंड ऑल दैट. तो फिर मे बी हम लोग थोड़ी सी वीक हो गए हैं. तो दिस इज़ नॉट फेयर. एकदम स्ट्रांग होना चाहिए. तो दिस व्हाट इट इज़. या एक्सक्यूज मी, मैं चाय कुछ मैसेजेस पॉप इन करते हैं तो नज़र चला जाता है. hot, it's very 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 hot. Oh my god, I think I need to wait for a while before I engulf all chai. तो चलिए बस आज की ब्लॉग हम इतनी ही रखते हैं. और लंच में आई डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट कि थोड़ी सी कर्ड एंड हाफ बनाना आई हैड. दैट वाज नहीं, हाफ, 1 slice of mango, not banana, 1 slice of mango and little curd, and that was all because I could not eat. पानी पीते जाओ. दैट डजंट वर्क. से जूस वगैरह तो बनाते ही हैं. आई डू हैव दैट्स रियली वेरी एनर्जी गिविंग, दिस लाइफ लाइन अभी के समय लगता है कितने फ्रूट्स खाओ एंड ऑल दैट. तो ये बट दैट्स इट. आज की ब्लॉग मेरी बहुत ही सिंपल है. एंड नाउ माई ब्रेन इज एवापोरेटिंग. कल तक तो फ्रीज हो रहा था, अब एवापोरेट हो रहा है. जस्ट इमेजिन कीजिए, एवापोरेट होने के लिए फ्रीज हो जाता है. दैट मीन्स दिस इज सॉलिड. एंड देन सॉलिड से लिक्विड होता है, फिर लिक्विड से इट एवापोरेट्स इनटू वेपर ना. तो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, कंडेंसेशन, एवापोरेशन. लेकिन आप लोगों ने सब्लिमेशन भी तो पढ़ा होगा ना, कि डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर. सो दिस व्हाट इज हैपनिंग. आई एम सब्लिमेटेड. मेरे ब्रेन सब्लिमेशन हो रहा है. मेल्ट भी नहीं किया, फ्रोजन इज गेटिंग एवापोरेटेड. वेरी यूनिक फिजियोलॉजी हैपनिंग विद मी. तो ये सबके साथ होगा. अब इतनी गर्मी हो जाएगी तो होगा ही ना. उल्टा पलटा तो सब चीज़ हो ही जाता है. या एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक पुलिस एंड पुलिसमैन विद देयर ऑन रोड एंड ऑल दैट. वॉट एवर, आई एम सब्लिमेटेड. मेरा सब्लिमेशन हो रहा है. सो बिफोर इट्स एवरीथिंग इज सब्लिमेटेड. टाइम टू से बाय बाय. या इट्स नाउ, यू कैन हियर alarm clock 7 times it rings.
सो या 19 आवर्स. लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग एंड आई होप आप लोग आज मेरी ब्लॉग पसंद कीजिएगा. मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगली वीडियो में. अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड या प्लीज टू सब्सक्राइब. एंड हीट को न्यूट्रल करने के लिए हैव हॉट ड्रिंक्स.